उस सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए हमने पूर्व में देखा था ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे। उसमें हमने प्रथम और द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय किया, जिसमें इस वेदवाणी के बारे में विस्तार से बताया, वेद ज्ञान के बारे में बताया। और उसके साथ साथ ये जो वाणी होती है वो दो प्रकार की बताई। एक तो स्थूल वाणी, जिससे हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं को बोलने के लिए प्रयोग करते हैं, शब्द रूप में, ध्वनि रूप में प्रयोग करते हैं। और दूसरी जो है वो शाश्वत जो ज्ञान है उसको एक वाणी के रूप में बताया, जो वेद ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि रूपी गुहा के अंदर ही स्थित रहता है, जिसको हम साधना के माध्यम से, जिसको हम तप एवं पुरुषार्थ के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, एक साधना के द्वारा हम उसको अपने भीतर ही प्रकट करते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं। इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ साथ वाणी जो हम स्थूल रूप से संसार में प्रयोग करते हैं, व्यवहार में प्रयोग करते हैं, उस वाणी के बारे में भी विस्तार से हमने चर्चा की कि वाणी जो है एक दुधारी तलवार है। यदि हम सही रूप से प्रयोग करना हमको आ जाए तो इसी संसार में रहते हुए एक स्वर्ग की तरह हम जी सकते हैं। और यदि यही वाणी अहंकार से परिपूर्ण हो और दूसरों को ठेंच पहुंचाने वाली हो, क्रोध भरी वाणी हो, तो यही वाणी जो है हमारे लिए ये सारी संबंध नरक रूप में बना देती है। अर्थात यदि हमको जो ये परमात्मा ने वाणी दी है उसका यदि हम सही प्रयोग करें तो उसका हम बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। और यदि इन वाणी को हम सही प्रकार से प्रयोग न कर पाए तो बहुत बड़ी हमको हानि, दुख, कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो ये वाणी के बारे में भी हमने जाना। तो आइए अब तीसरे मंत्र में ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं। तो आइए तीसरे मंत्र के बारे में। यज्ञेन वाचः पदवीयम आयन्ताम अन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम ताम आभृत्य व्यदधुः पुरुत्रा ताम सप्तरेभा अभिसंनवन्ते। अर्थात ये जो वेद रूपी वाणी है उसको आचरण में लाने की बात कहना चाह रहे हैं ऋषि। अर्थात उन ज्ञानी जनों ने इस वेद रूपी वाग का यज्ञ के माध्यम से अनुसरण किया, अपने आचरण में उतारा, अपने आचरण को दिव्य बनाया। अर्थात ये जो वेद वाग हैं, वेद ज्ञान हैं, उसको जिन्होंने यज्ञ रूपी माध्यम से, यज्ञ रूपी साधन से अपने जीवन में उतारा और उस ज्ञान का साक्षात्कार किया, उन ऋषियों ने, उन जनों ने, उन ऋषियों का जो ज्ञान था, जिन्होंने साक्षात्कार किया था, उसके भीतर जो वेद ज्ञान था, दिव्य ज्ञान था, उसको भी उन्होंने अनुभव कर लिया, प्राप्त कर लिया। और उस ज्ञान को उन्होंने सब जनों के बीच में सप्तरेभा समनवंती, मानी 7 छंदों में वो युक्त हैं, गायत्री आदि 7 छंदों से युक्त हैं। और उस ज्ञान को ऋषियों ने जिन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने विविध प्रकार की युक्तियों के द्वारा उसका प्रसार प्रचार किया। इसलिए ये जो ये वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान को यहाँ पे आचरण में लाने की, एक जीने की बात कर रहे हैं। अर्थात जो वेद ज्ञान है यज्ञ के माध्यम से कहा, तो ये जो यज्ञ है वो वास्तव में क्या है? जो यज्ञ शब्द है एक बहुत विशाल शब्द है। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है, यज धातु से बनता है, देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन 3 अर्थों में होता है। देव पूजा, देव पूजा मानी देवताओं की पूजा। देवता किसको कहते हैं? दाना देव, जो हमको नित्य प्रति देते हैं, अर्थात अग्नि है, फिर जल है, पृथ्वी है इत्यादि। ये सारी जो देवता हैं वो हमको नित्य प्रति, जैसे वायु देवता हमको नित्य वायु देता है, ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु प्रदान करता है, भूमि हमको अन्न प्रदान करती है, इसी प्रकार पृथ्वी हमारा धारण पोषण करती हैं। तो इस तरह से जो ये सारे देवता है हमको देते हैं। और सबसे बड़ा देवता यदि कोई देखा जाए तो है वो ईश्वर, वो परमपिता परमात्मा, जिन्होंने हमको यहाँ भेजा, जिन्होंने ये सारी समष्टि का उद्भव किया, सारी समष्टि का संचालन कर रहा है और जो इस समष्टि का संहार भी करता है।
जैसे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जानते हैं। मानी इस सृष्टि का कर्ता, इस सृष्टि का संहर्ता और इस सृष्टि का संचालन करने वाला, वो तीनों गुण से युक्त जो ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है, जिसको सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वांतर्यामी कहते हैं, उस परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा देवता है, जो हमको अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था हम सब जीवों के लिए करता है। हम सब जीवों के लिए भोग और अफर की दोनों की व्यवस्था करता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की पूजा करना यह है दान। मानी उस परमपिता परमात्मा की पूजा, मानी जो हमने यज्ञ का अर्थ देखा, देव पूजा, संगतिकरण और दान, मानी उस परमपिता परमात्मा ने जिन्होंने हमको ये सब कुछ दिया है, इतना दिव्य संसार दिया, और इसके माध्यम से हम भोग भी प्राप्त कर सकते हैं और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा हमारा ज्ञान विवेक उसके माध्यम से। और वो परमपिता परमात्मा भी हमको हर समय वो ज्ञान विवेक हमको प्रदान करता रहता है। इसलिए ये जो देवता हैं उसकी पूजा करना, मानी जैसे हम अन्न भी खाते हैं तो उसके माध्यम से भी, जैसे अन्न हमारे पास कहाँ से आता है, ये सारे जो 5 भूत है, 5 देवता है, उसके माध्यम से ये अन्न फल फूल ये सब पैदा होते हैं, उसका हम भक्षण करते हैं, उससे हमारा जीवन का निर्वाह होता है। लेकिन जो हम ये खाते हैं उसको हमें दान देना है इन देवताओं को, देवताओं की पूजा करनी है। तो क्या करें, कैसे करें? तो उसका यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके हम उसका दान दे सकते हैं, वापस दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी इस यज्ञ के बारे में विस्तार से चर्चा आती हैं। तो उसमें भी आइए हम विस्तार पूर्वक इस यज्ञ शब्द जो है उसको कैसे हम कर्म के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कर्म के साथ जोड़ करके बताया। इसी प्रकार ये अग्निहोत्र है, वो दान देने का साधन कैसे बनता है। इस प्रकार से बहुत ही व्यापक ये यज्ञ शब्द हैं। और इस यज्ञ के माध्यम से जो व्यक्ति इस वेद ज्ञान का साक्षात्कार करता है, अपने जीवन में उतारता है, उसका कल्याण होता है, उसके जीवन में दिव्यताएं आती हैं, उनको निःश्रेयस अपवर्ग मिलता है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता में इस यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण का क्या विचार है, वो क्या उपदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकात् अयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय उक्तम मुक्त संगः समाचर। अर्थात इस समष्टि में, इस संसार में हम सब लोग जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म एक बंधन का कारण है। इसलिए कई सारे लोग ऐसा उपदेश करते हैं कि इस कर्मों को ही छोड़ दो, एक कर्मों को ही त्याग दो, जिससे बंधन ही ना आएगा। लेकिन वो अकर्मण्यता की स्थिति कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा ना करिए, ये जो कर्म है उसको करिए। इस कर्मों को करते हुए उसके पीछे जो हमारा भाव है, हमारा जो उद्देश्य है, वो यज्ञार्थ होना चाहिए। अर्थात यज्ञ भाव से किया हुआ कर्म, यज्ञ किया हुआ कर्म, मानी यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म, मानी दूसरे के लिए उपकार के लिए, सहयोग के लिए, इस समष्टि के संबंध जो हमारे परस्पर हैं, परस्परम भावयंता परम श्रेय वाप्सथ, मानी एक दूसरे के ऊपर जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निभाते हुए जब हम कर्म करेंगे तो हम इससे ऊपर उठेंगे, हम पाप के भोगी नहीं बनेंगे, हम इस कर्मों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होगी, इसलिए इससे हम ऊपर उठेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम कर्म को ना त्यागे। लेकिन इसलिए पूर्व दूसरे मंत्रों में भी कहा हुआ है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। मानी जो यज्ञ है, दान है और कर्म है, जो यज्ञ और दान रूप जो कर्म है उसको मनुष्य को नहीं त्यागना चाहिए, वो मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हमको ये यज्ञ दान रूप जो कर्म है उसको नित्य प्रति करना चाहिए। और ये जो दान है वो हम कई प्रकार से दे सकते हैं। जैसे इसमें यज्ञ का अर्थ, जैसे एक दूसरों का सहयोग करना, या परस्परता में, जैसे हम भूमि में दाने देते हैं, उसको भूमि को चीर करके, फाड़ करके, उसमें हल जोत करके फिर उसमें दाने दान करते हैं हम, तो वो कितना गुना हो करके हमको वापस मिलता है।
कब मिला? जब हमने दान किया। और इसी प्रकार से उस खेत में हम यदि खाद का दान ना देते तो खेत भी कैसे इतना उत्पादन हमको दे पाता। इसलिए ये सारा परस्परता में है कि हम खेत को दान देते हैं, उसमें खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, तो उसके उपक्रम में वही हमको क्या देते हैं? शुद्ध पवित्र अन्न, जिसके कारण से हमारा पूरा जीवन टिका। यदि अन्न ना हो हम जी भी नहीं सकते। तो इसलिए ये सारे भूतों के साथ इसी तरह हमको व्यवहार करना चाहिए कि जिससे हम ले रहे हैं, जिस मात्रा में ले रहे हैं, उस मात्रा में, और जो ले रहे हैं उसको हमारे द्वारा जो भी हमारे पास शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा है, उसके माध्यम से देने का प्रयास करना चाहिए और पूरा देने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जैसे हम अन्न का भक्षण करते हैं, तो वो जो अन्न है, उस अन्न को यदि हम पहले यज्ञ करके, जैसे अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र भी बहुत बड़ा विज्ञान से भरा पूरा है। हमारे ऋषियों ने सृष्टि के आदि काल से उसका विधान किया है कि ये जो यज्ञ कर्म है उसको नित्य प्रति करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वदेव यज्ञ, इस प्रकार से 5 महायज्ञों का विधान किया गया है। तो जो देव यज्ञ है, देव यज्ञ में अग्निहोत्र, जिसको हम कहते हैं, विविध प्रकार की जो वनस्पतियाँ, औषधियाँ, घृत इत्यादि की हम अग्नि में आहुति देते हैं, तो वो अति सूक्ष्म होकर के, कई गुना होकर के पूरे संसार में फैल जाती है। और वो जो सूक्ष्म हो जाती हैं, वो इस सारे वायुमंडल, मानी जिन 5 देवताओं के माध्यम से, अग्नि, वायु, जल इत्यादि के माध्यम से जो हमको ये प्राप्त हुआ है, वो वापस उन तक हम उस चीज़ को पहुंचाते हैं अति सूक्ष्म करके। इसलिए जब उनके पास पहुंचता है तो वापस वो लौट करके हमारे पास आता है। जैसे हम एक प्रक्रिया देखते हैं कि पहले पानी भूमि पे होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं, कुछ वेस्ट होता है, इस तरह से होता है। फिर वो पानी कुछ नदियों के माध्यम से और बाष्प के कारण से कुछ समुद्र में जाता है, और बाष्प के कारण से वो आकाश में उड़ के जाता है। फिर वापस वही बादल बनता है, बादल बन के फिर वापस बरसता है। मानिए उस सर्कल के माध्यम से हमारा कितना कल्याण होता है। इसी प्रकार ये भी एक प्रकार का सारा सर्कल है, एक संबंध है परस्परता में, कि हम जिन अन्न को खा रहे हैं उसको यदि हम यज्ञ में आहूत करते हैं, जैसे जौ, जावित्री, चंदन इत्यादि कई सारी चीज़ों का यज्ञ में आहुति दी जाती हैं, वो अति सूक्ष्म हो जाती है। जैसे घी देते हैं, ऐसा कहा जाता है, कहा क्या, वैज्ञानिक लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है कि 1 तोला घी को यदि हम अग्नि में डालते हैं, उसको जलाते हैं, तो उससे 24 टन वायु शुद्ध हो जाती हैं। ये जो 24 टन वायु, मानी कितना बड़ी मात्रा शुद्ध हो जाती है। विज्ञान कितना बड़ा रहस्यमय है। और इसी प्रकार अभी के वैज्ञानिकों ने जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए इस यज्ञ के ऊपर, तो उनका ऐसा मत है कि जो ये यज्ञ है उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो हम आहुतियाँ देते हैं, औषधियाँ, अन्न इत्यादि और घी, तो अलग अलग औषधियाँ से अलग अलग प्रकार की ऐसी गैसें बनती हैं, और उन गैसों के माध्यम से ये जो वातावरण प्रदूषित है वो पूरा वातावरण परिशुद्ध हो जाता है। इसलिए ये जो वातावरण है उसका शुद्धिकरण का भी एक बहुत बड़ा उपाय है यज्ञ। इसलिए ये जो यज्ञ है उसका विधान तो वेदों में ही दे रखा है। और ये जो हम भोजन करते हैं उस समय जैसे मंत्र बोलते हैं, ओम मूंगमन्नम विंदते यत् प्रचेता नार्यमणम पुष्यतीनो सखायम केवलागो भवति केवलादि। अर्थात हम जो भोजन के पूर्व ये मंत्र बोलते हैं उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वही तो कहना चाह रहे हैं कि हमको जो ये अन्न मिलता है भूमि से, उसको यदि हम ऐसे ही भक्षण कर जाए तो वो चोरी का अन्न है, वो पाप का अन्न है, वो पाप का भोग कर रहे हैं हम। यदि हम उस अन्न को खाने से पहले यदि हम उस अन्न का दान करते हैं यज्ञ में, मानिए यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहूत करते हैं, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि यज्ञ शेष का जो आहार लेता है वो दिव्य पुरुष होते हैं, वो महापुरुष होते हैं, वो पाप रूपी कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते हैं। इसलिए हमको जो भी अन्न, फल, फूल, औषधियाँ, इन सब का जो हम प्रयोग करते हैं उससे पहले जिनके माध्यम से जिन्होंने हमको दिया उनको भी हम कुछ दें, तो उसके लिए हम सोचें और उसके लिए विचारें, और उसको देने के लिए
एक सबसे बड़ा माध्यम है यज्ञ, अग्निहोत्र। और ये अग्निहोत्र जो करते हैं उस समय जो अग्नि को जलाते हैं उसको कहते हैं देवताओं का मुख। क्योंकि जो भी हम अग्नि में आहूत करते हैं वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है। जैसे हमने अग्नि में आहुति दी तो वो कई गुना अति सूक्ष्म होकर के बढ़ जाती हैं और वायुमंडल में फैल जाती हैं। और जब वायुमंडल में फैल जाती हैं तो उसके माध्यम से सूर्य तक पहुंचती हैं और फिर वहाँ से बादल बनते हैं, वहाँ से फिर वर्षा होती हैं तो जल तक पहुँच जाती है, जल से फिर भूमि तक पहुँच जाती है, फिर वापस फल फूल औषधियाँ जड़ी बूटियों के माध्यम से होकर फिर अन्न फल फूल पैदा होते हैं और उसका फिर हम सेवन करते हैं। हमने जो दान दिया उसका कितना बड़ा परिणाम होकर के फिर वापस हम ही को मिलता है। यदि ये हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। जो हम देवताओं को देना चाहते हैं वो हम नहीं दे पाएंगे, हम ऋणी रहेंगे, अऋण नहीं हो पाएंगे। हम जो इन देवताओं ने हमको नित्य प्रति दान दिया है उसका हम कुछ भी ऋण ना चुकाएंगे तो हम पाप का भोग कर रहे हैं। और ये जो पाप का भोग है वो हमको नष्ट कर देता है, हमको नीचे की ओर गिराता है। इसलिए हमको ऊपर की ओर उठने के लिए हमारा जीवन को हम अपने जीवन को सात्विकता से जी पाए, अपने जीवन को एक उन्नति के साथ जी पाए, इसके लिए हमको नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये जो यज्ञ हैं, ये जो हवन हैं, वो केवल मात्र अग्निहोत्र से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, ये कर्म के साथ भी जोड़ करके हमको देखना चाहिए। सृष्टि की रचना के आरंभ में ही हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ का विधान किया है। और यह जो यज्ञ है वो उस प्रजापति जो ब्रह्मा हैं उन्होंने विधान किया है। और उन्होंने कहा है कि हे मनुष्यों, आप इस अग्निहोत्र का आचरण करें, इस यज्ञ का आचरण करें, आप परस्परता में दान दें, सहयोग करें, परमार्थ के लिए करें। जैसे यज्ञ होता है वो पूरा परमार्थ के लिए होता है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी परमार्थ के लिए हो। अर्थात हम जिस समय इस धरती पर आए उस समय हमारे पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं होती है, इतनी भी शक्ति नहीं होती है कि हमारे मुंह के ऊपर बैठने वाली मक्खी को भी हम उड़ा सकें। लेकिन आज हम कुछ करने के लायक बने हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ सामर्थ्य है, कुछ शक्ति है, कुछ संपत्ति है इत्यादि, ये सारी चीज़ मिली है हमको। तो कहाँ से हमको प्राप्त हुई, कहाँ से मिली? इसी धरती पर आकर के, इसी अग्नि वायु जल इत्यादि इन सब का सहयोग लेकर के हमको प्राप्त हुई है। कितने लोग हमारे जीवन के इस विकास में हमको दान देते हैं, हमारे लिए सहयोग करते हैं, तब जाकर के हमारा ये जीवन इतना विकसित होता है, इतना सामर्थ्यशाली बनता है। और ये जो सामर्थ्यशाली, ये विकसित जो हमारा जीवन बनता है, इस जीवन के माध्यम से यदि हम उनको वापस नहीं लौटाएंगे तो पाप के ही तो भोगी बनेंगे। और जब पाप के भोगी बनेंगे, जब सबसे लेंगे ही लेंगे, तो एक स्वार्थ का भाव हो गया। और स्वार्थ का जब अति स्वार्थ होता है वो व्यक्ति को ही नष्ट कर देता है। और ये जो स्वार्थ है वो मनुष्य के हित में नहीं होता है।